We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान और इजराइल के बीच बीते 12 दिनों से चल रही जंग अब थमने को है, लेकिन सीज फायर से ठीक पहले एक बार फिर हालात बिगड़ते नजर आए। भले ही दोनों देशों के बीच कागज पर युद्ध खत्म हो चुका है, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि वो आखिरी वार खुद करेगा। दरअसल स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 7 बजे और भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से युद्ध विराम लागू होना था, लेकिन उससे पहले ईरान ने इजराइल पर एक के बाद एक मिसाइलें दाग दी। ईरान शुरू से ही ये कहता जा रहा है कि इस लड़ाई की शुरुआत भले ही इजराइल ने की हो, लेकिन इसका अंत वही करेगा। और अब ऐसा लगता है कि ईरान ने सीज फायर लागू होने से पहले अंतिम हमला करके ये दिखाने की कोशिश की है कि वह झुकेगा नहीं। अगर युद्ध रुक भी रहा है तो अपनी शर्तों पर। इस हमले को लेकर इजराइल भी सतर्क था, क्योंकि उन्हें अंदेशा था कि ईरान युद्ध विराम से ठीक पहले कुछ बड़ा कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध विराम लागू होने से ठीक पहले ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें हमलों की 6 लहरें छोड़ी। इन हमलों के बाद इजराइल के कई इलाकों में सायरन बजने लगे और लोगों में दहशत फैल गई। इजराइल की इमरजेंसी सेवा ने सोशल मीडिया एक्स पर बताया है कि इन हमलों में कई लोग घायल हुए हैं। पोस्ट के मुताबिक दक्षिणी इजराइल के एक इलाके में हुए हमले में 3 लोगों की हालत गंभीर है और इन घायलों में से 40 साल का पुरुष और एक 30 साल की महिला और एक 20 साल का युवक शामिल है। इसके अलावा एक व्यक्ति की हालत सामान्य है, जबकि 5 अन्य को मामूली चोटें आई हैं। इजराइल का डिफेंस सिस्टम हुआ एक्टिव जैसे ही ईरान की तरफ से मिसाइलें छोड़ी गईं। इजराइल का डिफेंस सिस्टम सक्रिय हो गया। इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से एक बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि थोड़ी देर पहले ईरान से इजराइल की ओर से मिसाइलें दागी गईं। इन खतरों को रोकने के लिए हमारा डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से काम कर रहा है। आईडीएफ ने कहा है कि जैसे ही अलर्ट जारी हुआ, लोगों को तुरंत सुरक्षित जगह पर जाने का निर्देश दिया गया और ये सलाह दी गई कि अगली सूचना तक वह वहीं रहें। इस पूरी घटनाक्रम से एक बात साफ होती है कि युद्ध थम तो गया है, लेकिन दोनों देशों के बीच तनाव अभी भी पूरी तरीके से थमा नहीं है। ईरान ने अंतिम क्षणों में हमला कर यह संदेश देने की कोशिश की है कि वह कमजोर नहीं है, और अगर सीज फायर मान भी रहा है तो किसी दबाव में नहीं, बल्कि अपनी ताकत के प्रदर्शन के बाद। अब यह देखना होगा कि इजराइल की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है और आने वाले दिनों में पश्चिम एशिया के हालात किस ओर जाते हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।